मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। इस वीडियो में हम गुजरात के बारे में बात करेंगे। गुजरात से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कई भाई लोग बोल रहे हैं कि गुजरात पे एक अलग से वीडियो बनाओ, और मैं इसीलिए आज गुजरात का वीडियो बना रहा हूं। और कल हो सकता है कि मैं पहले हमने बनाया था, कल हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बनाया था। अब ये महाराष्ट्र का और इसका राजस्थान का बनाएंगे, और इस तरह से अलग अलग राज्यों का बनाते रहेंगे। तो अभी तक सौराष्ट्र और कच्छ में 42% ज़्यादा बारिश है 1 जून से लेकर के 12 सितंबर तक। और गुजरात रीजन, ये जो इधर का पूर्वी इलाका है, यहाँ 16% कमी है बारिश की। और अगर देखा जाए तो वैसे आप देख सकते हैं कि जो मैप मैंने दिखाया था उसमें भी इस तरह की एक्टिविटी थी कि मतलब सौराष्ट्र कच्छ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। उसका कारण ये था, एक तो साइक्लोन बिपरजॉय के समय हमने देखा था कि जून के महीने में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। 21 तारीख को नलिया के आसपास उन्होंने लैंडफॉल किया था बिपरजॉय ने। उसके बाद वो राजस्थान की तरफ चला गया था, लेकिन साइक्लोन बना था। उसके बाद डिप्रेशन ऐसे कमजोर होता हो गया था, लेकिन इसने बहुत अच्छी बारिश दी थी। तो जून के महीने में जब तक मानसून पहुंचता नहीं है तभी इतनी ज्यादा बारिश हो गई थी। उसके बाद जुलाई में हमने देखा बाढ़ आई थी और कई लोगों का मतलब जान गई थी, मवेशियों की जान गई थी, बहुत नुकसान हुआ था गुजरात में। तो ये जो बाढ़ और जो बारिश थी जून और जुलाई की, वो इतनी ज्यादा थी कि पूरे साल का जो एवरेज था उसको कवर कर चुकी थी। तो अगर अगस्त का महीना सूखा गया, उसके बाद भी आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि किसान जो हैं वो फिर से परेशान होने लगे हैं। कई जलाशयों में तो पानी अभी भरपूर है, लेकिन कुछ जलाशय ऐसे हैं जहां पर पानी में कमी आ गई है। हालांकि बीच बीच में बारिश होती रही। अगस्त का महीना सूखा निकला, लेकिन सितंबर के महीने में 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि ये बनासकांठा वगैरह में, सबरकांठा वगैरह में, इन इलाकों में बारिश हुई थी। कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज हुई थी। अहमदाबाद वगैरह में भी बारिश हुई थी, लेकिन उस बारिश से नुकसान ज्यादा हुआ कई इलाकों में। और उसमें क्या हुआ कि बारिश जो हल्की हुई कई इलाकों में, लेकिन उसके साथ तेज हवा चली, उससे कपास की फसल बैठ गई और काफी ज्यादा मूंगफली वगैरह की फसल में भी थोड़ा नुकसान हुआ। कपास की फसल में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये जो वेदर एक्टिविटी इस तरह की आती हैं, अनसीजनल रेन परेशान करती है। जब जरूरत होती है तब बारिश नहीं आती। अब क्योंकि अब क्या है कि धीरे धीरे हम फसल को काटने लगेंगे। अगर काटते समय बारिश आती है तो नुकसान होगा। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आगे कम से कम 10 दिन का वेदर कैसा रहेगा, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी क्या है कि एक लो प्रेशर एरिया है जो बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में। पहले आपने देखा था कि बंगाल की खाड़ी में जब लो प्रेशर एरिया बनता था, वो पश्चिम दिशा में, जुलाई तक हमने देखा था, पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गुजरात और दक्षिणी राजस्थान तक पहुंचता था, कभी कभी मध्य महाराष्ट्र तक पहुंचता था। तो उसका असर बहुत ज्यादा दिखाई देता था। पूरे विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश होती थी। लेकिन अगस्त के महीने में हमने देखा कि जो लो प्रेशर एरिया 2 या 3 बने थे, लेकिन वो मध्य प्रदेश आते आते रिकर्व कर गए उत्तर प्रदेश की तरफ। उसका कारण ये था कि जो पश्चिमी हवाएं यहाँ से आ रही हैं, वो काफी ज्यादा तेजी से आ रही थी। तो उसका असर ये देखने को मिला, ये जो पश्चिमी हवा है ये इस वेदर सिस्टम को रोके हुए हैं, यानी इसको क्या करती हैं कि उत्तर प्रदेश से ही इस तरह से यहाँ से मोड़ देती है। तो यहाँ पर बारिश नहीं आ पाती। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ पर अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो उसका असर यहाँ तक तो दिखाई देगा। अब क्या होगा कि 15-16 तारीख तक ये जो दक्षिण पूर्वी जो गुजरात है, यहाँ पर इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, लाइट रेन होती रहेगी। और ये जो इलाका है आपका, ये अभी सूखा ही रहेगा, यानी कि सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की संभावना नहीं नजर आ रही है। लेकिन ये जो लो प्रेशर एरिया है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा लग रहा है कि ये आगे तक आएगा और महाराष्ट्र तक इसका असर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा और ये उत्तरी महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, ठाणे, दहानू के आसपास आएगा। और इसका असर उस समय 500 हेक्टोपास्कल के ऊपर 18 तारीख से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया इस जगह पर बन सकता है। यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर बनाया मैंने, तो ये जो लो प्रेशर एरिया होगा इस जगह बनेगा और थोड़ा मुंबई के आसपास बनेगा। तो क्या होगा कि 18, 19 और 20 तारीख को मुंबई, थाने, दहानू के साथ साथ आपका नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, यानी मूसलाधार बारिश हो सकती है और बहुत तेज बारिश होगी। और जो 17 तारीख से ही हम कह सकते हैं कि सबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, गोधरा और अहमदाबाद, खेड़ा, नाडियाड, आनंद और वडोदरा, ये जो इलाके हैं, गांधीनगर वगैरह,
इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ये 17 तारीख से। 18 तारीख होते होते बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी इस इलाके में बढ़ेंगी, मॉडरेट शावर्स हो सकता है। 19 और 20 तारीख को ऐसा लग रहा है कि बारिश की जो है वो ये इस इलाके में, यानी कि बनासकांठा, पाटण और मोरबी, सुरेंद्रनगर, बटोड और राजकोट और जामनगर, ये जो इलाके हैं, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर, ये जो इलाके हैं ये कवर हो जाएंगे। और हो सकता है कि हल्का फुल्का इसका स्पेल मतलब छुटपुट बारिश करती है रन ऑफ कच्छ और देवभूमि द्वारका वगैरह में भी दिखाई दे जाए। तो ये आखिरी स्पेल होगा। और ये अब आप ये सोच के चलिए, अभी मुझे ये नहीं पता कि कब फसल की कटाई हो रही है। मैं वेदर बताता हूँ, वेदर के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी होती है, फसल के बारे में थोड़ी सी कम है। तो अब आप अपने प्लानिंग कर लीजिए कि 18, 19, 20 तारीख को जो हैवी रेन होने वाली है गुजरात के कई इलाकों में, उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाइए। अगर आप फसल की कटाई कर रहे हैं तो अगर फसल कटाई पे है तो आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो, इस बारिश का आगे की जो रबी की फसल है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जमीन में नमी बढ़ेगी और जो जलाशय हैं, जो रिजर्वर है, उसमें फिर से पानी आ जाएगा, तो आगे की फसल के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस बारिश का आप फायदा उठाइए, पानी को जितना ज़्यादा हो सकता है इकट्ठा कीजिए और आगे की फसल के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके आगे जो भी अपडेट होगा, यानी कि इस वेदर सिस्टम में कुछ कमी ज़्यादा होगी, अगर पहले आ जाता है या लेट आता है या कुछ हो सकता है कि डिले हो जाए या कम हो जाए बारिश, उसके बारे में मैं नेशनल वीडियो में आपको बताता रहूँगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।